हमें आजादी कब मिलेगी? हमें आजादी कब मिलेगी? हमें आजादी कब मिलेगी? बिजली हमारा अधिकार है। जय श्री कृष्ण गाइस, राधे राधे। आप देख रहे हैं लर्निंग सीरीज अगर जीतना है तो सीखना पड़ेगा। और अभी हम हैं रामनगर विधानसभा के अंतर्गत, ये बनकटवा दोन है जो करमहिया पंचायत के अंतर्गत आता है। और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। ये हमारा यहाँ का चौथा बार आना हुआ है। और ये भैया यहाँ पे है। सबसे पहले हम इनसे कुछ पूछना चाहते हैं। आप मतलब यहाँ पे इतने सारे लोग जो ये इकट्ठा हुए हैं, इसका रीजन क्या है ये बता दीजिए। मैं अंशु गुप्ता, समाजसेवी रामनगर। ठीक है, हम यहाँ पे बस इसलिए हुए हैं कि 80 साल हो गए भारत को आजाद हुए। 80 साल में ना यहाँ पे बिजली आया, ना सड़क बना, ना अस्पताल है, ना नेटवर्क है। यहाँ जितनी मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए कम से कम वो तक नहीं उपलब्ध है। यहाँ पे 80 साल होने के बावजूद यहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो रही हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध हो। और आज हम लापता, जो हमारा टॉपिक है, लापता है। हमारे ना विधायक यहाँ लापता है, हमारे जो सांसद है वो भी लापता हैं, और हमारे जो सांसद हैं सुनील जी वो भी लापता हैं, क्योंकि इस क्षेत्र को उन्होंने लवारिस बना छोड़ दिया है। और ना ही यहाँ पे ये कभी आए हैं जीतने के बाद। हमारे विधायक साहब भी तो और नहीं आ रहे, क्योंकि जितने के बाद तो कभी एक बार भी यहाँ दर्शन देने भी नहीं आए। कम से कम यहाँ के हाल चाल लोग पूछ ले कि कैसे हैं यहाँ पे। बरसात के टाइम पे यहाँ पे सड़कें टूट जाती हैं, पुल पुलिया नहीं है। यहाँ पे कुछ दिन पहले ही एक हमारी फर्स्ट टाइम जो लेडी प्रेग्नेंट थी उनकी डेथ हो जाती है यहीं पे। क्यों? कि ट्रैक्टर फंस गया, पानी में निकल नहीं पाए। हम बताओ, यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं होती तो आज ये उनकी मृत्यु होती नहीं होती। यहाँ पे आप सोच सकते हैं 80 साल हो गए कैसे यहाँ के लोग रह रहे। बिजली नहीं है यहाँ पे। कब तक बिजली आ गई यहाँ पे? हमारे डीएम साहब यहाँ दौरा करे, मतलब हमारे विरोध प्रदर्शन होने के बाद, कैंडल मार्च होने के पहले उन्होंने दौरा किया। उन्होंने यह शासन दिया 3 महीने के अंदर बिजली यहाँ पहुंच जाएगा। 3 महीने हो गए, पर अब तक बिजली का पोल भी खड़ा नहीं हुआ है। मेरे ख्याल से 8 महीने हो गए शायद। जो प्रॉमिस किए थे वो 8 महीना हो गया है। यहाँ पे पुल गिरे हुए और अभी तक बिजली का। तो आपको क्या लगता है इतने लोग इकट्ठा हो रहे हैं? जब देश आजाद हुए 80 साल हो गए, 79 ईयर्स हो गए, और 80वां हम लोग झंडा फहरा चुके हैं इस 15 अगस्त में, और आज तक कुछ नहीं हुआ। तो आपको लगता है कि लोग जो इतना इकट्ठा हुए हैं तो ऐसा कुछ होगा? हम चाहते हैं कि हमने जो विरोध प्रदर्शन किया है, जो हमारा आज हमारा टॉपिक भी लापता है, हम चाहते हैं हमारे विधायक जी, सांसद महोदय जी, राज्यसभा सांसद महोदय जी कम से कम हमारी बातें सुने और हमारा दुख हमारी एसटी समाज का समझे। कैसे हम यहाँ समाज यहाँ रह रहा, उनकी बात अपने संसद भवन में, अपने विधानसभा में उठाएं। कम से कम अगर मिलने तो आए इनसे, एक बार भी आना चाहिए उनको मिलने के लिए, पर आ नहीं रहे। क्यों नहीं आ रहे? शर्म आती है उनको कि आएंगे क्या मुंह दिखाएंगे उनको, क्योंकि हमने 80 साल में विकास ही नहीं किया होता तो आते नहीं यहाँ पे, सिर्फ वोट लेने आते हैं। इस बार तो यहाँ की जनता ने वोट बहिष्कार किया तो आनन फानन में यहाँ पे पोल गिराया गया, बट उन पोल को खड़ा नहीं किया। क्यों? अब अगले 5 साल वेट कर रहे हैं कि हम अगले 5 साल में दोबारा आएंगे वोट मांगने के लिए, पोल खड़ा करेंगे। ठीक है, फिर जनता वोट दे देगी, फिर हम चले जाएंगे। फिर हम जनता से वादा करेंगे कि हम नहीं बिजली देंगे, फिर अगले 5 साल फिर तार दौड़ आएंगे। तार दौड़ने के बाद फिर क्या, अगले 5 साल लापता हो जाएंगे। लापता होने के बाद फिर कहेंगे ट्रांसफार्मर लगवा रहे हैं, फिर ट्रांसफार्मर लगवाएंगे, उसका फिर भूल जाएंगे। ऐसे करते लगभग कम 50 साल भी हो जाएंगे, तब बिजली नहीं पहुंचने वाली। आपके अकॉर्डिंग की मतलब नेता जो है उनको लगता है, देखिए जो 80 साल पहले का जो जनता था वो सब भोले वाले थे, लेकिन अभी की जो जनता है ये लोग स्टार्टिंग किए थे चलो वोट नहीं देंगे, तो हमको लगता है कि बहुत अच्छा किए थे, क्योंकि हर किसी को वो मतलब हक है। जैसे हमारे बच्चे हैं ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे यहाँ हर चीज़ अवेलेबल है। एक दिन छोड़िए, 1 घंटा अगर लाइन कट हो जाए तो हम लोगों का हालत खराब हो जाता है। और ये लोग कभी लाइन देखे ही नहीं है, ऑनलाइन पढ़ाई क्या होता है ये कुछ जानते ही नहीं है। तो आपको लगता है कि इन लोगों को फिर से 5 साल तक बेवकूफ बनाया जा सकता है? 5 साल नहीं, और इन नेताओं ने अगर नहीं कुछ किया 5 साल के अगले 50 साल भी नहीं होगा। इसीलिए चाहते हैं कि हमारी जो जनता अब जाग चुकी है, अपने हक और आवाज की आवाज उठा रही है, और उनके बहरे गूंगे और जो सुन नहीं रहे वो हम अब कम से कम सुने। इसीलिए हमारा टॉपिक भी है, और एक बार पोस्टर भी देखें कि हमारे नंद किशोर राम जी जो हमारे विधायक भी हैं और इस टाइम मंत्री भी हैं, कि आपने आंखें मूंद ली हैं। क्यों? बारिश में इनको छोड़ दिया लावारिस की तरह। हमारे राज्यसभा सांसद सज्जन दुबे जी हैं, जो कैबिनेट मंत्री भी हैं, वो भी इस क्षेत्र को छोड़ दिए, भूल गए। उन्होंने वोटिंग टाइम पे वादा किया था कि हम पोल गिरवा रहे हैं और लाइट आप हमें वोट दीजिए, हम जल्द से जल्द आपको बिजली पहुंचाएंगे, पर वो भी भूल गए। हमारे सुनील कुमार सांसद जी हैं यहाँ का क्षेत्र का, इन्होंने ही वोट पाया, सब कुछ पाया,
पर अभी विकास करने के नाम पे कुछ भी नहीं किया। उनका एक बोर्ड सांसद जी का दिखा दीजिए इस क्षेत्र में, एक ही बोर्ड उनका शिलान्यास का भी तक नहीं मिलेगा। उद्घाटन तो छोड़ दीजिए, शिलान्यास का भी बोर्ड नहीं मिलेगा नेताओं का। सर तो जहाँ तक मुझे मतलब ये पता है कि रामनगर विधानसभा में 2 मंत्री हैं क्या? हमारे 2 सांसद हैं यहाँ से जी। हमारे सांसद 2 हैं, एक सचिन दुबे जो कैबिनेट मंत्री हैं भारत सरकार में, और हमारे सुनील कुमार जो है सांसद है। यहाँ पे 2 सीटें हैं इस क्षेत्र के अंदर, एक राज्यसभा सीट है सांसद और एक लोकसभा सीट है, जो इलेक्टेड है और एक चुने हुए मतलब की विधायक सांसद चुने जाते हैं वो है। इस टाइम 2 ये मंत्री भी हैं और सत्ता पक्ष के लोग हैं। ये भी नहीं है कि विपक्ष के लोग हैं जो ये काम ना करवा पाए, और ये भी नहीं कह सकते कि हम सांसद हैं तुम कुछ नहीं कर पा रहे, कि हम मंत्री नहीं है, सरकार में नहीं है। ये महोदय तो सरकार में बैठे हैं, भारत सरकार में बैठे हैं, और ये तो महोदय हमारे बिहार सरकार में बैठे हैं। तो मतलब ये हमारे लिए सौभाग्य, हमारे लिए छोड़िए, हम लोग तो बहुत मतलब उधर है, हम लोगों को सर्व सुविधा मिल रहा है। यहाँ के जो दोनों क्षेत्र हैं, इन लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि दुर्भाग्य की बात है? क्योंकि सौभाग्य की बात तो हो नहीं सकती है कि अगर आपके यहाँ से 2 मंत्री हैं और आपका ये सिचुएशन है, तो आपको क्या लगता है ये दुर्भाग्य है कि सौभाग्य है? ये हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है जी। इसको हम सबसे दुर्भाग्य समझेंगे, हम अपने आप को श्रापित समझते हैं कि हमारी को लवारी छोड़ दिया गया। क्यों छोड़ा गया हमें? क्या हम इस क्षेत्र के जनता को ऐसे छोड़ देंगे? क्या भारत में क्षेत्र नहीं आता? क्या किसी और देश में हम लोग रह रहे हैं? बिहारी देश में रह रहे हैं? भारत सरकार कहती है कि हम विकसित देश होने जा रहे हैं, विकास गुरु बनने जा रहे हैं, और हमारे विकास को छोड़िए, यहाँ तो मूलभूत सुविधाएं तक नहीं है। क्या कहेंगे आपको हम? ये हमारे साथ श्राप है समझिए। ऐसा लग रहा है कि हमने इस क्षेत्र में जन्म लेके हमारे साथ हमने लवारिस हैं और हमें पर श्रापित भगवान ने कर दिया कि जो समझिए। अच्छा, हमारे सम्राट चौधरी को क्या कहिए जो बोलते हैं कि जितने भी राज्य हैं उसमें से बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे कोना कोना तक सड़क पहुँचा है, तो उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे, हमारे जो अभी नए नए बने सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री जी, वो कहते हैं कि बिहार का ऐसा कोई राज्य में, जो बिहार का जो राज्य है, एक एक गांव में पक्की सड़कें हैं। मैं कहना चाहता हूँ जरा हमारे मुख्यमंत्री साहब, जरा एक बार दोन के क्षेत्र में तो आइए। और दोन को नहीं पता तो मैं आपको एग्जैक्ट जगह बता देता हूँ। ये आपके बिहार में, आपके ही बिहार में, आपके ही जिले, मान लीजिए आपके बिहार जिले का पश्चिमी चंपारण जिला जो है, जो एक कहने का मतलब है कि कहते हैं कि लोग यहाँ महात्मा गांधी का आगमन हुआ था, सत्याग्रह चंपारण हुआ था। यहाँ के लोगों ने बड़े उत्साह के साथ उस टाइम महात्मा गांधी का साथ दिया, सहयोग किया। लेकिन हमारे साथ क्या हो रहा है अब देख सकते हैं। हम चाहते हैं कि जो सम्राट चौधरी कहते हैं कि हमारे गांव में बिजली हमने पहुंचा दिया, बिजली नहीं था। हमारे प्रधानमंत्री से बोलते हैं कि हमने एक एक गांव में बिजली पहुंचा दिया। अरे प्रधानमंत्री जी, हमारे एक बार दोनों क्षेत्र में तो आइए, कहाँ है बिजली, कहाँ है बिजली? आप हमें बताने की कोशिश करेंगे एक बार भी? अपने अपने बिजली मंत्री से पूछिए, क्या बिहार में आपने रामनगर क्षेत्र में दोन एरिया में, जिला पश्चिम चंपारण के अंतर्गत अनुमंडल बगहा, सब डिवीजन रामनगर, क्या वहां पे अपने पहुंचाए बिजली? हम चाहेंगे कि अपने फाइलों से खोलिए, निकालिए कि क्षेत्र भी कोई है। दोनों के अंदर एक क्षेत्र है, यहाँ पे 2 बड़े बड़े पंचायत है, लगभग यहाँ पे 50 से 60 हजार आबादी रहती है। यहाँ पे 50 से 60 हजार, क्या ये लवारिस हैं? क्या भारत देश के नागरिक नहीं है? क्या वो नहीं है भारत देश के नागरिक? क्या उनको मूलभूत अधिकार नहीं मिलेगा? हमारे संविधान में लिखा गया हमें मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी, पर हमारे 80 साल हो गए, हमें तो ना मूलभूत सुविधाएं मिली, ना उसका कोई दर्शन हुआ कि कैसा होती मूलभूत सुविधाएं। इसलिए चाहते हैं कि हमारे सांसद महोदय लोकसभा में जो मेंबर बन के बैठे हुए हैं, कम से कम वो भी अपना, वहां के जो भी मंत्री हैं, हमारे सचिन दुबे जी राज्यसभा में, ये दोनों चाहे तो क्षेत्र का विकास हो सकता है। मैं कहना चाहूंगा, अलवर राजस्थान के जो हमारे सांसद हैं भूपेंद्र यादव जी, वो वन मंत्री हैं भारत सरकार में, वो अपने क्षेत्र के अंदर अरावली पर्वत कटवा के सड़कें बनवा सकते हैं। जो राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली सबसे बड़ा अरावली पर्वत है, जिससे सुप्रीम कोर्ट को रोक लगाना पड़ा है कि आप इसको तोड़ नहीं सकते। क्यों? कि अगर तोड़ेंगे तो पूरा ही मरुस्थल जो राजस्थान का पूरा जो रेत है ये दिल्ली तक पहुंचेगा, जिससे आम जन सुविधा होगा, सुविधा होगा। इसीलिए चाहते हैं कि हमारी जो सुविधाएं हो रही हैं, तो इनको भी तो कम से कम हमें क्षेत्र के लवारिस जो बना छोड़ दिया, हमें विकास तो कम से कम सड़कें तो दो। अरे चलने सड़कें तो दो, कम से कम। हमारी बेटियां मर रही हैं, बहुएं बन रही हैं, बिजली नहीं है। क्या आप प्रधानमंत्री जी एक दिन इसी कमरे से निकलेंगे? हमारे मुख्यमंत्री साहब निकलेंगे बाहर? एक बार निकले, हमारे विधायक जी निकले, हम तो विधायक से निवेदन करेंगे, आप तो लोकल हैं यहाँ पे, कम से कम आप हमारी बातें नहीं पहुंचा पा रहे, एक बार निकले, एक बार दोनों क्षेत्र में रहें, एक रात रहें, इन तीनों में से कोई एक रात रहे, देखें यहाँ पे कितनी कष्ट है। नहीं समझ में आ रहा, तब ये जनता से पूछे। 80 साल हो गए इन्होंने, लाइट क्या चीज होती है देखा नहीं इन्होंने। हम कहना चाहेंगे आपके माध्यम से सारे मीडिया बंधुओं से कि कम अब हमारी आवाजों को वहां तक पहुंचाए, जो हमारे
हमारे 3 नेता जो हैं, बहरे, गूंगे, अंधे, कम से कम वो जागे, कान खुल जाए, उनके कम से कम होश तो आए कि जागे नींद से कि हाँ भाई दोन क्षेत्र कोई एरिया है क्या? है क्या दोन क्षेत्र? मंत्री जागे, हाँ यहाँ कोई दोन क्षेत्र एरिया भी है। हाँ, हमारे डीएम साहब बता रहे, कम एक दिन आए उसके बाद भूल गए कि दोन में क्या है क्या नहीं है। खाली कागजों में सड़कें बन रही हैं, फाइलें तैयार हो रही हैं। हमारे मंदन किशोर हम कहते हैं कि हमने 25-30 पुलिया हमने बना दिया, मतलब कि फाइलों में ही बन रही है, पर कहाँ है कुछ पता नहीं। हम चाहेंगे आप लोग माध्यम से वो यहाँ जो दुख है एक जनमानस का, वो आप अपने माध्यम से पहुंचाने की कृपा करें। जी ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम।